बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है जुमे का। वैसे तो मैंने बात करनी है, तीन जजेस के हवाले से रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है और सरदादा हामिद रज़ा साहब ने ट्वीट किया है। दो जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जा रहा है। देखें, पहले मैं आपके सामने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ देता हूँ। इसमें इन्होंने खुद ये ब्लंडर किया है जो इनके गले पड़ेगा इन जजेस के, और वो इन्होंने इसमें क्या है, जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मोरखा 24 जुलाई 2024 में तस्हीह के लिए वफाक पाकिस्तान की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त नंबर 1113 बाबत 2024 दायर की गई। इस मकसद के लिए पार्लिमान ने एक मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की थी। वफाक की दरख्वास्त में बाज़ जय्यद उलमाए कराम का नाम लेकर इस्तदा की गई थी कि तस्हीह करते वक्त इनकी आरा को मद्देनज़र रखा जाए। इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इन उलमाए कराम को नोटिस जारी किया गया। आगे उलमा के नाम है सारों के, वो आप पहले सुन चुके हैं कि वो कौन कौन से उलमा थे। उसके बाद कहा गया कि इन सारों को हमने सुना। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 3। उसमें कहा गया कि उलमाए कराम ने मोतरिज़ा फ़ैसले, आप इसको वो फ़ैसला कहें जिस पर एतराज़ किया गया है, मुतनाज़ा फ़ैसला कहें, मोतरिज़ा फ़ैसले के मुतअद्दिद पैराग्राफ्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनको हज़फ करने के लिए तफसीली दलाइल दिए। उन्होंने इस मौजू पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पेश नज़र रखने पर भी ज़ोर दिया। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 4 जो असल पैराग्राफ है। तफसीली दलाइल सुनने के बाद वफाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत अपने हुक्मनामे मोरखा 6 फरवरी 2024 और फैसले मोरखा 24 जुलाई 2024 में तस्हीह करते हुए मोतरिज़ा पैराग्राफ्स हज़फ करती है और इन हज़फशुदा पैराग्राफ्स को नज़ीर के तौर पर पेश इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट इन पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का फैसला कानून के मुताबिक करे। इस मुख्तसर हुक्मनामे की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मान लिया काजी फैसल साहब ने, मान लिया नईम अफ़गान साहब ने, मान लिया मोइनुद्दीन खान साहब ने कि इनके फैसले गलत थे, उनके ऊपर जो एतराज़ात थे दुरुस्त थे। अगर वो पैराग्राफ गलत नहीं थे तो वापस क्यों लिए? वापस लेने का मतलब यह है कि एतराज़ दुरुस्त था और ये इसलिए ये पैराग्राफ जो हैं ये हज़फ किए जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ हमारे दोस्तों ने चला दिया। पैराग्राफ नंबर 7, 15 और 42 और 49C, और ये ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ये जब फैसला आएगा तफसीली तो पता चलेगा कि क्या कुछ निकाला है क्या नहीं निकाला। लेकिन एक तो इसमें बहुत गलतियाँ हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के 3 कानूनी तौर पर मुतराज़ा फैसले के आउटकम से मैं इतफाक़ करता हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं करता। ज़बरदस्त ये हुआ है कि जो मुतनाज़ा चीज़ें थी वो कैसे निकाली। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि गलत है, जब सारे अथेंटिक उलमाए कराम ने मौक़िफ़ दे दिया था। लेकिन जो ज्यूरिडिक्शन इस्तेमाल की है, जो ताकत सुप्रीम कोर्ट की कानून की इस्तेमाल की आइन की, वो गलत है। कुरेक्शन ज्यूरिडिक्शन में आप ये नहीं कर सकते थे। ये आपने तीसरा फैसला किया है, ये सेकंड रिव्यू था। आपको आइन का वो आर्टिकल इस्तेमाल करना है जो उमरता बंदयाल साहब ने जो फैसला लिखा था जब काजी साहब का रिव्यू में काजी साहब जीत गए थे। असास व जायदादों वाला केस था, क्यूरेटिव रिव्यू दायर हुआ था। उस पर बंदयाल साहब ने चैम्बर अपील में ये फैसला दिया था कि क्यूरेटिव रिव्यू पाकिस्तान में नहीं हो सकता, दूसरी नज़रसानी नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के एक आर्टिकल का इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद समझती है कोई फैसला गलत हो गया तो वो उसे टेकअप करके ठीक कर सकती है। दरख्वास्त के ऊपर कुरेक्शन ज्यूरिडिक्शन में अदालत ये नहीं कर सकती थी। ये उन्होंने गलत किया है। रेफरेंस दायर हो रहा है, लेकिन रेफरेंस जो है वो काजी साहब टेकअप होने देंगे नहीं होने देंगे, मुझे नहीं लगता नहीं होने देंगे। और दूसरा यह है कि इसमें अब जब ये इन जजेस के ख़िलाफ़ जो है ये बाद में मैं आपको तफसील बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से जजेस होंगे। लेकिन पहले तो काजी साहब इसको टेकअप नहीं होने देंगे, इसको टेकअप ही नहीं किया जाएगा। लेकिन मिसकंडक्ट इनका वाज़ेह तौर पर है। जिस तरह से चैम्बर में इन्होंने जाके मामला तय किए हैं जजेस ने, जैसे पस पर्दा इन्होंने मामला तय किए हैं, इन्होंने सेलेक्टिव लोगों को सुना है और इन्होंने मान लिया कि इनके 2 फैसले गलत थे और इन्होंने वापस ले लिए वो फैसले। ज्यूरिडिक्शन भी गलत, फैसले भी गलत, प्रेस रिलीज़ें भी गलत, तरीक़ाकार भी गलत, मुलाकातें भी गलत, सब कुछ गलत हुआ है इसमें। और बल्कि आप देखें, मैं यहाँ पे सामने रखना चाहूँगा जो मतीउल्लाह जान साहब की एक तहरीर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तहरीर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और तो और बड़ी ख़बर तो ये भी है कि गरीदा फ़ारूकी साहबा ने भी काजी फैसल साहब का फैसला जो है वो मुस्तरद कर दिया है। मतीउल्लाह जान साहब क्या लिखते हैं जनाब? मतीउल्लाह जान साहब की 2 तहरीरें थीं, दूसरी मैं ज़रा आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि खुली अदालत का शेर और चैम्बर की बिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोइनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान ने यह तस्लीम कर लिया है कि मुबारक खानी केस में दिया गया उनका पहला फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इस्लामी था, जिसके बायस करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। उलमा ने भी अपनी तरफ से दुरुस्त एहतजाज किया, मगर असूली तौर पर फैसला देने वाले और ख़ुद को फ़िलासफ़र और आलिम समझने वाले काजी को क्या अब कौम से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या महज अपना घिनौना फैसला वापस लेना काफ़ी है? क्या अपनी गलती को चंद उलमा के सामने चैम्बर में बैठ के तस्लीम करना काफ़ी है? अगर आज का ये फैसला चैम्बर में बैठ कर उलमा से मुशावरत करके दिया गया है
तो वो पहले वाला फैसला कौन से नाम निहाद इस्लाम दुश्मन आलिम के साथ चैम्बर में बैठकर लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस फौरी वजाहत दें कि खुली अदालत में लगे केस के दौरान फ्रीकैन से चैम्बर में ये गैर एलानिया मुलाकात क्यों की गई। बाकी आज का फैसला खुशाइंद है कि जिसकी वजह से 3 जजेस की अदालती अक्ल दानिश का पोल भी खुल गया। मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी इन्हीं 3 जजेस ने कुछ ऐसे ही अक्ल दानिश के मोती बखेरे थे। दुनिया भर की अदालतों का असूल है कि जजेस हजरात खुली अदालत में लगे केसों को किसी एक फरीक से चैम्बरों में डिस्कस नहीं करते। इतना कसूर उलमा का नहीं मगर इन नालायक कादियों का है जो महज जमानत के केस में एक मुलजिम के खिलाफ पूरा केस उड़ा देते हैं, गैर ज़रूरी ज़बान दराजी करते हैं, फिर नज़रसानी पर अपना घिनौना फैसला बरकरार रखते हैं, फिर प्रेस रिलीज़ों के जरिए उस घिनौने फैसले का दिफा करते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अपनी गलती मानते हुए इस्तीफ़ा देकर घर जाने की बजाय मावराए आइन नज़रसानी पर दोबारा नज़रसानी लगा लेते हैं। लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करने वाला काजी ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकता कि गलती इंसान से होती है, क्योंकि जो काजी पहले अपनी गलती ना माने, फिर नज़रसानी में भी डट जाए और फिर प्रेस रिलीज़ों में भी अपनी गलती का दिफा करे, तो फिर डंडे की नोक पर मावराए अदालत मानी गई गलती बुज़दिली और बेशर्मी होती है, एहसान से निदामत नहीं। खबरों के मुताबिक आज कमर अदालत में कुछ लोगों और वकीलों ने भी जो चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी की और जिस तरह 3 जजेस बेबस नजर आए, यह सुप्रीम कोर्ट की संगीन तौहीन थी, जिसकी जिम्मेदारी खुद इन 3 जजेस पर भी आती है। सियासी जमातों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया पर खुली अदालत में शेर की मानद धाड़ने वाला आज चैम्बर की भीगी बिल्ली बना बैठा था। जजेस का ज़ाब्ता अखलाक हर बार ऐसे ही जजेस के लिए लिखा गया है कि जो अपने अल्फाज और रवैये से पूरे इदारे की बेहरुमती का बायस बनने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऐसे ही गलत फैसलों के बायस जब सड़क पर कोई राह चलता किसी काजी से बदज़बानी कर दे, तो फिर ऐसे बुज़दिल काजी के आसाब जवाब दे जाते हैं और वो अपनी गलती की दुरुस्तगी को भी इंतहाई भोंडे तरीके से अमल में लाता है। यहाँ पे वो जिक्र कर रहे हैं उसका जो एक बेकरी में वाक़या हुआ, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, काजी साहब के साथ हुआ। तो अब ये जजेस मिसकंडक्ट तो है, लेकिन जब ये टेकअप ही नहीं होगा तो ये फारिग कैसे होंगे, क्योंकि वैसे तो अदालती फ़ैसले हैं कि अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि ये जो मामला है वो सिर्फ फैसले का नहीं है, मिसकंडक्ट का भी है कि रिव्यू के बाद आपने गलत जुरिडिक्शन इस्तेमाल की है, और दूसरा इसमें मसला यह है कि आपने चैम्बर में मुलाकात की है, साजबाज की है, अदालत में जो कुछ होता रहा है वो सारा। और बहुत एक बार फिर माजरत काजी साहब ने भी 20 बार माजरत की थी, 20 नहीं इससे ज़्यादा बार, तो मैं तो तीसरी बार माजरत कर रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं मिस कर गया हूँ। आपको बताना ज़रूरी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फैसला मुस्तरद कर दिया गरीदा फारूकी साहिबा ने, वो लिखती हैं कि अगर मुट्ठी भर अनासिर सुप्रीम कोर्ट फैसला अपनी मर्जी से तब्दील करवाने और तहरीर करवाने पर कादिर हैं, तो अदलिया को पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहिए कि यह हॉरिजेंटल इंटरफेरेंस है या वर्टिकल, और ऐसे ही फैसले तब्दील करवाने की सहूलत पाकिस्तान के दीगर अवाम को क्यों नहीं। पाकिस्तान की अदालती और माशरती तारीख का आज एक और अफसोसनाक दिन है। उसके अलावा हसनात मलिक साहब ने क्या कहा, हसनात मलिक साहब ने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करार दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मतलुल जान साहब ने कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने टोटल सरेंडर किया है, ऐसे तो कोई शासन जज भी नहीं करता जो काजी फ़ाइज़ साहब ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान किया है। और फिर ये भी कहा हसनात मलिक साहब ने और मतलुल जान साहब ने कि गैर एलानिया जो खुफिया मुलाकात हुई है ये आइन कानून और क़वायद और ज़वाबित की धज्जियाँ बखेरने के मुतरादिफ है। तीनों हीरो ने सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त खाक में मिला दी है और इन तीनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी करने पर फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और काजी साहब ने जो हाफिज़ साहब की बात मान के रेफरेंडम कराया कमर अदालत में, उस पर एतराज़ किया। और मतलुल जान साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जूते छोड़ कर भाग गए। और हसनात मलिक साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अदलिया तारीख में ऐसे कभी नहीं लेटी जैसे ये 3 जज आज लेटे हैं। और फिर उन्होंने कहा मतलुल जान साहब ने कि जो जज अपने आप को बहुत बड़ा आलिम, फ़िलासफ़र, असूल पसंद और अक्ल कुल समझता है, आइन और कानून की बालादस्ती की रट लगाता है, तोते की तरह आइन की शिकें पढ़ता है, मगर जब खड़े होने का वक्त आया तो जूते छोड़कर भाग जाता है, ऐसे जज को अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि मुबारक सानी केस का फैसला शर्मनाक था, काजी फ़ाइज़ साहब ने ये तस्लीम कर लिया और निज़ाम अदल का मावराए अदालत कत्ल हुआ है। ये सूरत हाल है, ये चीज़ें देखते हैं जी अब क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।